टॉप सिक्योरिटी एजेंसीज के होते हुए एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है, और वज़ीर-ए-आज़म के पास जो ख़त था, आपने अपने ट्वीट में जिक्र किया कि आपके पास उसकी कॉपी और वो पब्लिक डोमेन में है। सेठी साहब, किसने लिखा वो खत? खान ने कह दिया है कि मेरे खिलाफ तो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है और लेटर लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे भी भुट्टो समझो, मेरे साथ भी वही हो सकता है जो भुट्टो के साथ हुआ था। जा रही है, मैं भी थोड़ी देर पहले एक इंडियन टेलीविजन पे बैठा हुआ था, वो हमें बात कर रहे थे। खैर वहां पे क्या मसला है वो एक और चीज है। वो कह रहे थे देखिए आपका वजीर आजम जो है वो ऑपोजिशन को कहता है चूहा, वो उनको कहता है चेरी ब्लॉसम, वो उनको कहता है डीजल, वो उनको गालियां देता है। जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो आपकी जुबान और तरह की होती है, जब आप वजीर आजम में होते हैं किसी मुल्क के, आपके एक कॉन्स्टिट्यूशन रोल है, आपकी जुबान एक और होती है। कंसर्न की बात है, इमरान खान साहब ने 27 मार्च के जलसे में जो कही कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसी आलमी साजिश उनके खिलाफ की जा रही है। टॉप सिक्योरिटी एजेंसीज के होते हुए एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है, और वज़ीर-ए-आज़म के पास जो ख़त था, आपने अपने ट्वीट में जिक्र किया कि आपके पास उसकी कॉपी और वो पब्लिक डोमेन में है। सेठी साहब, किसने लिखा वो ख़त? क्या है वो ख़त? अच्छा, आप देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि खान साहब ने ख़त को ऐसे ऐसे किया, मगर पढ़ के नहीं सुनाया, ना ही बताया कि किसने लिखा है और कहाँ से आया है और उसमें क्या लिखा है। सवाल ये है कि एक साजिश है। अच्छा, बात यह है कि अगर इस किस्म की कोई चीज़ होती है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है हुकूमत को, तो उसमें दो उसके पहलू होते हैं। अगर इस किस्म की कोई चीज़ हो जो इतनी ख़तरनाक है, ख़तरनाक है, जैसे खान साहब कह रहे हैं इतनी बड़ी साजिश हो रही है, तो फिर उसकी लाजिम है कि आप पार्लियामेंट के अंदर, अगर आपने सामने नहीं रखनी किसी के, तो इन कैमरा आप पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दें। और अगर आप सारी पार्लियामेंट को ब्रीफिंग नहीं देते तो पार्लियामेंट की एक डिफेंस कमेटी है, क्योंकि ये तो रियासत का मामला है, वहाँ उनके आगे रखनी पड़ती है ये सारी बात, तो ये छुपाई नहीं जा सकती। तो खान साहब छुपा किस बात की दे रहे हैं? अगर हमारे तल्लुकात अमेरिका के साथ ख़राब हो जाते हैं तो हमारे किस किस्म के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? अच्छा, अगर हम अमेरिका को आंखें दिखाएं, अमेरिका के साथ ये करें, अमेरिका के साथ वो करें जी, जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, हाँ, तो ये बताया हमारा कितना नुकसान हो सकता है। एक इंटरनल एक्सरसाइज करवाई थी, ठीक है, एक असेसमेंट ले ली उन्होंने, एक असेसमेंट ली थी, मैं नहीं बताऊंगा कहाँ से ली थी। अच्छा। मुझे पता है, मगर मैं इतना कहूँगा आपको कि एक उन्होंने इंटरनल पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंदर से कहा कि जी असेसमेंट करें आप। इमरान खान ने कह दिया है कि मेरे खिलाफ तो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है और लेटर लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे भी भुट्टो समझो, मेरे साथ भी वही हो सकता है जो भुट्टो के साथ हुआ था। और बैनुल अक़वामी जो ताकतें हैं और लोकल ताकतें आपस में मिल गई हैं। तार साहब, क्या ये बैनुल अक़वामी ताकतें जो हैं पाकिस्तान का रजीम चेंज करना इतना अहम समझती हैं? इमरान खान साहब का कितना कोई इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है कि वो समझते हैं कि अगर इनको हमने ना हटाया तो शायद हमारे लिए ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंज है? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इंटरनेशनल जो ताकतें हैं वो रिटर्न भेजती हैं आपको धमकियां जो है। मैं तो एक इस पे कंफ्यूज हूं सबसे पहले कि वो कौन सी इतनी बड़ी ताकत है कि जिनको इतनी दम है वो ताकत कि जिसने रिटर्न लिख के भेज दिया है कि खान साहब ये चिट्ठी जेब में डाल के रखे और इस पे अगला इलेक्शन जीते हैं आप। बड़ी दम है कोई ताकत जिसने इस तरह का हरकत की है, वो किस तरह ताकत बन गई है, मेरी समझ से बाहर है। ये ताकत जो है मुल्तान की ताकत ना हो, क्योंकि कुरैशी साहब को भी जिक्र उन्होंने किया है कि कुरैशी साहब को 2-3 महीने से पता है। यहाँ पे ये जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि आपके इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो है अपना शेख रशीद साहब ने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। ये इतनी बड़ी थ्रेट है कि आपके इंटीरियर मिनिस्टर को ही नहीं पता कि थ्रेट आ चुकी है और 2 महीने से आ चुकी है। मेरे ख्याल में ये एक ब्लफ था, और बल्कि जो मैं सबसे ज्यादा कहूंगा 2-3 एजेंसियों की रिपोर्टें हैं कि इसमें तकरीबन वो 60-65 हजार लोगों का जलसा कहते हैं और 25-30 हजार लोग सड़कों पे थे जो पहुंच नहीं सके। लेकिन जो आए हैं वो मायूस गए हैं और पूरा पाकिस्तान मायूस है, क्योंकि इन्होंने वो ठुस कर दी। बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल कुछ भी गुब्बारे से हवा निकाल दी, या तो डर के किसी धमकी से डर गए हैं। मेरे ख्याल में तो जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से कुछ दिन पहले सिग्नल आया था कि प्लीज डोंट क्रॉस द रेड लाइन, और उसको मेरे ख्याल है खान साहब ने उस पर अमल किया है। और ऐसा कोई ब्लंडर पब्लिक में नहीं किया ऐसा कि जिस पे इदारे भी शर्मिंदा होते, और खान साहब तो खैर वैसे ही हैसियत कोई नहीं है। और दूसरा मैं यहाँ पे ये जरूर ऐड करना चाहूंगा कि खान साहब मुल्क की सलामती और दूसरी चीजें आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं था।
ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को बिल्कुल पता है। वो आपसे आगे डिस्कस नहीं करते, आपकी फजाई हदूद भी डिस्कस नहीं करते, और जितने ज्यादातर मामलात थे अफगानिस्तान में वो भी आपसे डिस्कस नहीं किए जा सकते, नहीं किए जाते थे मेरा मकसद हिस्ट्री में। तो ये आपने जो एक खाली लिफाफा जो है हवा में लहराया है, आज बहुत से लोग मेरे साथ ये कह रहे हैं पाकिस्तान में कि वो एक खाली लिफाफा ही था। इन्होंने बल्कि मायूस किया है लोगों को। अब ये, और इसी मायूसी की बेस पर लोग ये कह रहे हैं ये पीटीआई का आखिरी जलसा की जा रही है। मैं भी थोड़ी देर पहले एक इंडियन टेलीविजन पे बैठा हुआ था, वो हमें बात कर रहे थे। खैर वहां पे क्या मसला है वो एक और चीज है। वो कह रहे थे देखिए आपका वजीर आजम जो है वो अपोजिशन को कहता है चूहा, वो उनको कहता है चेरी ब्लॉसम, वो उनको कहता है डीजल, वो उनको गालियां देता है। जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपकी जुबान और तरह की होती है, जब आप वजीर आजम में होते हैं किसी मुल्क के, आपके एक कॉन्स्टिट्यूशन रोल है, आपकी जुबान एक और होती है। इमरान खान साहब ने ये जो बदतमीजी का कल्चर है, इसका क्या पाकिस्तान की यूथ को नुकसान हो सकता है? क्योंकि इस वक्त डीजल, चेरी ब्लॉसम से मुराद यही है ना कि जी ये सियासतदान जो है वो फौज के बूट पॉलिश करते हैं, वो उनको इल्जाम देते हैं, वो उनको देते हैं। तार साहब ये जो नेमिंग एंड शेमिंग है, इससे कितना को नुकसान हमारे मुआशरे को, हमारी यूथ को, और इसमें अदम तशद्दुद कितना को बढ़ सकता है, क्या नुकसान हो सकता है? और ये इनको कोई है समझाने वाला? मैं कहता हूं, बल्कि मैंने आपको शायद पहले बताया था चीमा साहब एक दफा कि मेरे जो इंफॉर्मेशन के, मेरी जो अपने सोर्सेज के लिहाज से कहते हैं जितना ज्यादा को बदतमीज इनका एडवाइजर होता है वो खान साहब के उतने करीब होता है। ये इनका मयार है। ये रियासत मदीना के जो वाहिद ठेकेदार हैं, इनका स्टैंडर्ड ये है। आज तक किसी ने, मैं कहता हूं रमेश कुमार के तजलील के ऊपर इन्होंने कोई सारी नहीं कहा। इन्होंने मेरा बस खान साहब को चाहिए था उस पर क्लैरिफिकेशन करते। वो हमारी माइनॉरिटी का एक लीडर है, हमारा वो रिप्रेजेंट करता है, और उसके खिलाफ ऐसे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि जिसपे मैं कहता हूं आप बच्चों के साथ टीवी नहीं देख सकते। तो ये जो कल्चर इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है खान साहब ने, अगर इनके बारे में कोई कह दे तो मोहसिन बेग की हालत देख लें।